हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हम 9th SST इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का सेकंड वीडियो। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स, जैसे पालमपुर गांव के अंदर 75% जो लोग हैं जो काम करते हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। वो खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं, मतलब दे आर फार्मर्स। 75% पीपल आर फार्मर्स। सेकेंड पॉइंट, ज़मीन नापने के लिए अलग अलग तरह की यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं लोग। जैसे कोई बोलता है कि ये ज़मीन 1 बीघा है, कोई बोलता है गुंठा है, कोई बोलता है एकड़, कोई बोलता है किला। तो अलग अलग यूनिट्स अलग अलग तरह के मैसेज दे सकती हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक ऐसी यूनिट बनाई जो ऑल ओवर दी कंट्री, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम रहे, जो है हेक्टेयर। तो हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एक एग्जांपल में मान सकते हैं कि एक फील्ड जिसकी लेंथ 100 मीटर स्क्वायर और विड्थ ब्रेथ भी 100 मीटर स्क्वायर हो, तो उससे बनने वाले एरिया को हम बोल सकते हैं 1 हेक्टेयर। लोकल यूनिट हमने देख ली। और क्रॉपिंग सीजन इन पालमपुर, तो पालमपुर के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है खारिफ सीजन। खारिफ मतलब ऐसी क्रॉप्स जो बारिश के आने पर ऑनसेट ऑफ मॉनसून बोई जाएं, इसलिए इसको रेनी सीजन क्रॉप बोलते हैं। और यहाँ पर क्या उगाया जाता है? ज्वार और बाजरा। और ज्वार और बाजरा पालमपुर के लोग इसे इस्तेमाल करते थे एज ए कैटल फीड। कैटल फीड मतलब जानवरों का चारा। दूसरा है रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स सर्दियों में बोई जाती हैं, और इसके अंदर आता है वीट। और वीट खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वीट एक्स्ट्रा बच जाता था पालमपुर के लोगों के पास, उसको वो रायगंज की मार्केट में बेच दिया करते थे। आई होप समझ में आ रहा होगा। थर्ड है थर्ड क्रॉप। तीसरी पार्ट है हमारा थर्ड क्रॉप। थर्ड क्रॉप में वो उगाते थे पोटैटो। और पोटैटो उगाने के लिए स्पेशल वो सीजन यूज़ करते थे अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, क्योंकि बहुत छोटी सी क्रॉप होती है, कम समय में उग जाती है। They used to grow sugar cane once in a year. वो साल में एक बार गन्ना उगाते थे। 200 हेक्टेयर लैंड, 200 हेक्टेयर लैंड जो है पालमपुर के अंदर, वो अंडर इरिगेशन थी। इसका मतलब इस जमीन के लिए उनके पास पर्याप्त पानी था, इनफ वाटर था, थ्रू कैनाल्स, थ्रू ड्रिप इरिगेशन, या फिर हम कह सकते हैं ट्यूबवेल इरिगेशन। जमीन से पानी निकालकर वो खेती कर पा रहे थे। मल्टीपल क्रॉपिंग, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका अपोजिट पढ़ेंगे हम मॉडर्न क्रॉपिंग या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब किसी एक जमीन पर एक ही साल में कई बार खेती करना, और एक ही समय पर कई बार एक से ज़्यादा फसलें लगाना। जैसे सपोज करो हमने अपने खेत को 4 हिस्सों में डिवाइड करा और चारों जगह पर अलग अलग क्रॉप को उगा दिया। इसका मतलब दिस इज वी आर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल मतलब मैनी, क्रॉपिंग मतलब उगाना। तो कई सारी फसलों को हम एक ही खेत में उगा रहे हैं एक ही समय पर। जैसे कि ज्वार और बाजरा को एक साथ उगाते थे पालमपुर के अंदर खरीफ सीजन के अंदर। तो क्या क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर? पहला, यूजिंग मैन्योर फॉर सॉइल न्यूट्रिएंट्स। फसल जमीन को फर्टिलिटी देने के लिए वो खाद का इस्तेमाल करते हैं। खाद मतलब मैन्योर मतलब काऊ डंग, कंपोस्ट। दूसरा है प्रिमिटिव टूल्स। पुराने ज़माने के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो, जैसे हो, दाव, डिगिंग स्टिक। ये नाम सुना होगा, कस्सी, फावड़ा होते हैं ना वो जमीन खोदने वाले, और लकड़ी के हलों का, इस टाइप का इस्तेमाल करते हैं जानवरों का। डिपेंडेंट ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन। खेतों को पानी लगाने के लिए वो किस पर डिपेंडेंट है? मॉनसून पर। ट्रेडिशनल सीड्स आर यूज्ड। वो बीज के लिए, सीड्स के लिए पुराने ज़माने के, मतलब कि जो उनकी क्रॉप उग कर आई ना, उसी पुरानी क्रॉप्स के कुछ पार्ट को लगा देंगे एज ए सीड, ट्रेडिशनल सीड्स। और जिसकी वजह से इसका ओवरऑल प्रोडक्शन क्या रहता है? कम। तो इसके अगेंस्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब है आधुनिक तरीके से खेती करना। आधुनिक समझते हो? नए ज़माने से खेती करना। अब नए ज़माने के लिए हम मॉडर्न एग्रीकल्चरल इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं खेत के अंदर, जैसे कि नई मशीन्स, केमिकल्स और ट्रैक्टर्स।
तो मल्टीपल क्रॉपिंग के या फिर ट्रेडिशनल क्रॉपिंग के कंपैरिजन के अंदर हम यहाँ पे नई नई चीज़ों का इस्तेमाल कर कर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाने की कोशिश करेंगे, और ये लार्ज फार्म्स में करी जाती है। जो मल्टीपल क्रॉपिंग थी वो अपने खाने पीने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, सब्सिस्टेंस के लिए, लेकिन ये सब्सिस्टेंस के लिए नहीं है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए करी जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में उगाकर उसे बेचकर हम ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो इसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसको प्रमोट करा, जो स्टार्ट हुई थी 1960s के टाइम पर। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ चावल की खेती करना देश के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट उसे सपोर्ट भी कर रही थी। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करा, ठीक है, मतलब कि मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स इस्तेमाल करें। अब क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, किन बातों पर फोकस करा गया वो देखते हैं। पहला, ट्रेडिशनल सीड्स की जगह पर कौन से सीड इस्तेमाल करे जाएं? HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थे हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड मतलब कि ये कॉमन सीड्स नहीं है, ये लैब के अंदर, साइंस लैब के अंदर केमिकल्स की मदद से प्रिपेयर करे हुए सीड्स हैं, जिनके अंदर ज़्यादा पावर है ज़्यादा प्रोडक्शन करने की। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर सॉइल फर्टिलिटी। अगर सॉइल के अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है तो उसके लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना, लैब में बने हुए कुछ केमिकल न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को, बीमारियों को, ऐसी चीज़ों को मारने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल, जिनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट मारे, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट मारे। इरिगेशन, पानी के लिए ट्रेडिशनल वे कौन था बारिश का, लेकिन यहाँ पे बारिश पे डिपेंड नहीं थे, यहाँ पे डिपेंड थे ट्यूब वेल्स, जैसे कि पंप सेट्स होते हैं। डैम्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी करा जाता था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं जिसको। और कैनाल्स, रिवर्स, लेक्स, इन सारी चीज़ों से खेतों को पानी लगाना बहुत आसान हो गया। और लास्ट है मॉडर्न एग्रीकल्चरल इनपुट्स का सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करना, जैसे कि मशीनों का, ट्रैक्टर्स का, हार्वेस्टर, थ्रेशर, सीड ड्रिलर्स। मतलब कि इंसानों का काम कम से कम हो जाएगा, लेबर कम हो जाएगी और मशीनों की यूज़ क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो यही था हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और ये सब चीज़ किस में रिजल्टेंट देती हैं? मोर प्रोडक्शन में। इसके अंदर प्रोडक्शन क्या था? ज़्यादा। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करा गया। थैंक यू।